फिर मैं इससे बोलूँ मेरी तस्वीरें खींचे इनके साथ जरा सा। पाँव में कांटे लग गए तो बच के चल, इधर साइड से हो ना, फिर ऊपर चढ़ रही है उसके। ये देखो कांटों के ऊपर आ गई। सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। चली गई है, देखो अभी देखने जाएंगे। आपको लेके दूं? हाँ क्या लेके दूं? क्या क्या है? मौसम देखें कितना अच्छा है, और आज यही व्यू दिखाने के लिए मैं इधर आई हूँ। और ये देखें, ये चलती जा। इन लोगों को इधर बुलाए ना। ये कैसे बुलाऊं इनको मैं? वो देखो, ये देखो जरा, ये किधर से आ गई है? ये देख रहा, भाग के जाएंगी। ये देखो, वो देखो, देखो वो बुला रही है। वो देखो, वो देखो, वो देखो, वो बुला रहा है। देखना, ये उसके साथ भाग के जाएंगे। अभी अभी दे, जाने दे, जाने दे अभी, अभी जाने दो इसे, जाने दे ना, जाने दो, जाने दो। वो देख, वो बुला रहा है, वो देख बुला रहा है। वो गई है, गई है, गई है, गई है। चल चल चल, छोड़ दे, छोड़ दे। छोटे छोटे, चलो चलो चलो, नहीं मारता, नहीं मार। अभी अभी प्यारी बकरी है। बकरी प्यारी है जो बड़ी बड़ी मुझे नहीं पता, क्यूट है। हाँ लगाओ, पुलिस से कुछ नहीं होता। देखो, हाँ लगाओ। चल वो देख, वो खाने लगी दिया। चल खिला खिला। बस दो जानन, बस दो जानन। क्या? लगे ना जो, लगे ना जो। आओ 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 आओ। आ जाओ, सबर। सेला में चली, सदा भी बेचारी। सेला लाड़ तला भी बचा से पत्र पना। कभी बेचारी। नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर। साइड पर हो जाओ ना। अभी आने ओ बस आने खाल ना पत्थर पने तो कुछ आसमान किथे चर दिया। अभी नहीं नहीं नहीं, मेरी तरफ नहीं आना। क्या हुआ? बैंड को क्या हुआ? बैंड को अभी याद गंदा बोल रही है। इसे मैं सीधा करती हूँ जरा। इतना ज्यादा गंदा की बच्ची। तेरे बैंड को कोई भी बुरा बोलेगा ना, मैं उसे बुरा बोलूंगी फिर, ठीक है? यश आप पीछे ना मस्ती कहन, तेरा बैंड बुरा है। इसे मारू जरा, बड़ी वाली स्टिक लेकर आओ, मैं जरा अबे याद को मारू। से इधर देख जा, गिरेगी। क्या हुआ? क्या हुआ? दुकान पे जाने? फिर यशल को कौन उठाएगा? वो देख प्रीशे भी आ गई है, वो गेट में खड़ी हुई नजर आई है। नहीं। वो देख नजर आई है। हाँ।
वो देखा भागती हुई आ रही है। वो देखो घोड़ा भी आ गया है। वो देखो पानी पी रहा है। वो देखो आ रहा है आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अभी शाम का वक्त है, थोड़ी देर पहले फ़्रेश हुई हूँ और सोचा कि आप लोगों के साथ आज का व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। सारा दिन थोड़ा मसरूफ़ गुजरा, लेकिन जैसे ही थोड़ा वक्त मिला कैमरा ऑन किया और आ गई आपके पास। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो दिल कर रहा है कि बाहर थोड़ी देर बैठकर चाय पी जाए। अम्मी ने भी गरम गरम चाय बना दी और साथ कुछ बिस्किट रख दिए हैं। सच बताऊं तो सारा दिन की थकन चाय की एक प्याली से उतर जाती है। गला आज भी थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन शाम के वक्त कुछ ख़ास होता है, दिल चाहता है कि सब के साथ थोड़ा वक्त गुजारा जाए। आज मैं आपको अपनी शाम की रूटीन भी दिखाऊंगी। थोड़ा किचन का काम है, थोड़ी सी सफाई और फिर रात के खाने की तैयारी। तो वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी शाम की रूटीन कैसी लगी। तो सोचा चले आज किचन में से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और बाहर का व्यू देखते हैं और साथ साथ आपके साथ थोड़ी सी गपशप भी लगाते हैं। ऐसे मेरी एक आदत है, दिन हो या शाम, सबसे पहले मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, चाहे एक घूंट ही क्यों ना हो, क्योंकि पानी से इंसान ताज़ा दम हो जाता है। उसके बाद मैंने हल्का हल्का बाहर की तरफ रुख किया और घर से बाहर आ गई व्लॉग बनाने के लिए। और यहाँ पे देखना कहीं दानिश भी खेल रहा होगा। अभी शाम का वक्त है और मैंने सोचा आप सबके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा जाए, क्योंकि शाम के वक्त होता ही रिलैक्स करने का है। सारी मसरूफियात के बाद दिल चाहता है कि चाय के साथ सुकून से बैठा जाए। सबसे पहले मैंने ख़ुद को फ्रेश किया और जैसे ही थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला तो सबसे पहले पानी पिया। मेरी आदत है कि जैसे ही थोड़ा सा वक्त मिले एक गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ ताकि फ़्रेश महसूस करूँ। अम्मी ने गर्मा गर्म चाय बना दी, थोड़ी चाय के साथ थोड़ा सा आराम किया और बिस्किट भी खाए और मौसम भी काफ़ी प्यारा था, हल्की हवा चल रही थी तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैंने कमरे में आकर थोड़ी सी सफाई की, क्योंकि शाम के वक्त घर को थोड़ा सा समेटना ज़रूरी होता है। सारा दिन के बाद चीज़ें बिखर जाती हैं, तो बस थोड़ा बहुत कमरा सेट कर लिया ताकि माहौल साफ़ सुथरा हो जाए। अभी थोड़ा किचन का काम करना है, रात के खाने की तैयारी शुरू करूँगी। कोशिश होती है कि रात का खाना वक्त पर बन जाए ताकि सब आराम से खा सके। तो बस यही सब चल रहा है मेरी शाम की रूटीन में। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और ये देखिए ये मेरे घर के बाहर का व्यू है। बस थोड़ी सी टेंशन बनी हुई थी जिसकी वजह से दिमाग भी इधर उधर था और कुछ ख़ास काम भी नहीं हो पाया, बस वक्त यूं ही गुजरता रहा। ऐसे में शाम के वक्त हो चुका था और आपको तो पता है ना, जब इंसान खुद भी थोड़ा बिखरा हुआ हो, घर भी थोड़ा सब बिखरा हो और अचानक कोई आ जाए तो कैसी शर्मिंदगी होती है। बस आज कुछ ऐसा ही हुआ। चची घर आ गई और इत्तेफाक ऐसा कि मैं खुद भी तैयार नहीं थी, ना ही घर का माहौल वैसा था। दिल ही दिल में सोच रही थी कि जिस दिन बंदा साफ़ सुथरा हो, घर भी सेट हो, उस दिन कोई नहीं आता, और जिस दिन सब कुछ उल्टा हो उसी दिन कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। खैर चची के आने से थोड़ी जान पड़ गई, सब ने मिल बैठ कर चाय पी, थोड़ी बातें हुई तो मूड भी थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब मैंने थोड़ा सा घर समेटा, कमरा साफ़ किया ताकि थोड़ा सा सुकून का एहसास हो। फिर किचन में जाके रात के खाने की तैयारी करनी है। शाम का वक्त वैसे भी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है। बस यही कुछ चल रहा है मेरी शाम में। अब वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, मुझे यकीन है कि ये हाल अक्सर घरों में होता होगा और शायद इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर को सलीके से रखूँ। पिछले महीने मैंने खुद से वादा किया था कि पूरा महीना रोज़ाना एक व्लॉग अपलोड करूँगी, लेकिन अफसोस कि वो मुकम्मल ना हो सका। कभी तबीयत, कभी मसरूफियत और कभी बस दिल ही ना चाहा। लेकिन इस बार मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इंशाल्लाह पूरा महीना एक दिन भी व्लॉग मिस नहीं करूँगी। जब से मैं अपने घर वापस आई हूँ मैंने एक ख़ास नज़्म व ज़ब्त बनाया है। सफाई, वीडियो बनाना और सारी रूटीन बाकायदगी से पूरी कर रही हूँ। ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब आपका माहौल साफ़ हो, आपकी नीयत साफ़ हो तो मोटिवेशन खुद बहुत आ जाती है। आप सबसे भी यही कहना है कि वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें। आज का व्लॉग थोड़ा ख़ास है क्योंकि दिल तो बिल्कुल नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन सबकी मोहब्बत और सपोर्ट और इंतज़ार को देखते हुए मैंने कहा नहीं, अब लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लानी है। डेली व्लॉगिंग का इरादा तो कब का है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और रह जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ।
जब मैंने ये व्लॉग रिकॉर्ड किया मैंने उस वक्त खाना बना रही थी और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। सुबह से गले में दर्द था और जैसे जैसे दिन गुजरा तबीयत मज़ीद बिगड़ती गई। इतना तेज़ बुखार हो गया, जिस्म में शदीद कमज़ोरी और ब्लड प्रेशर भी इतना हाई हो गया कि संभालना मुश्किल हो रहा था। रात भर बहुत बुरा हाल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर है। बस इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है और मैंने भी यही किया। तबीयत ख़राब होने के बावजूद न सिर्फ खाना बनाए बल्कि वीडियो भी मुकम्मल की, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब मेरा इंतज़ार करते हैं। आज थोड़ी सी परेशानी भी थी, इसलिए मूड भी उतरा हुआ था, लेकिन आप सब की मोहब्बत को याद करके वीडियो बना ली। उम्मीद है आप मेरी मेहनत और जज्बे को महसूस कर रहे होंगे। आज मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, चेकअप करवाया, जाओ ले आओ और मेडिसिन भी ली। अल्लाह का शुक्र है कि दवाई लेने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। रात वाकई बहुत मुश्किल गुजरी, बुखार, कमज़ोरी और दिल की हालत कुछ और ही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ, पहले से बेहतर है। अब तो जैसे एक रूटीन बन गई है, तो दिल में कहा नहीं वीडियो तो ज़रूर बनानी है। वैसे मेरे गले की हालत अभी भी ठीक नहीं है, अंदर से दर्द नहीं है, बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे गले के बाहर की हड्डियां दर्द कर रही हों, जैसे गर्दन के पास की साइडों में खिंचाव और छोटे से बटन ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे बटन कोई दबा रहा हो। ये देखिए आबे याद नीचे उतर के जा रही है। आबी तुम क्यों रो रही हो? ये क्या हालत बनी हुई है? आबी जा ना भाग के। क्या हुआ है? मैं भी वीडियो बना रही हूँ ना, फिर इसे कौन उठा के लेकर जाएगा? ये फिर रोना शुरू कर देगी। आप उठा के झुलाई हैं। तो आपने क्यों बोला है इसे उठा के लाओ? अच्छी है ना? उसकी नहीं ना बनाना, ये असल की ज़्यादा अच्छी। वो पता है। दानिश चाचू आज मैं एक अहम बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने सोचा है कि अब इस सफ़र को सिर्फ शौक़ या आदत नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी समझकर पूरा करना है। जैसे हम रोज़ाना अपनी जॉब या स्कूल जाते हैं, वक्त पर पहुँचते हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं, क्योंकि अगर एक दिन गैर हाज़िर रहें तो उसका असर तनख्वाह पर भी पड़ता है और जवाबदेही भी होती है। बल्कि वैसा ही ये काम भी है, अगर हम एक दिन व्लॉग ना करें तो पीछे रह जाते हैं, तरक्की रुक जाती है। इसलिए मैंने दिल से इरादा किया है कि इंशाल्लाह अब मुस्तकिल मिजाजी से काम करना है, चाहे जैसा भी हो, जैसी भी तबीयत हो, वीडियो ज़रूर बनानी है। मेहनत भी ज़रूरी है, जो मुसलसल कोशिश करता है अल्लाह ताला उसकी मेहनत का सिला ज़रूर देता है। बस नीयत साफ़, दिल से काम और हौसला मजबूत होना चाहिए। अभी क्या हुआ? नहीं करो। मैंने दिल से इरादा कर लिया है कि इंशाल्लाह रोज़ाना व्लॉग अपलोड करूँगी, चाहे हालात जैसे भी हो, कुछ भी हो। कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि अपने लिए वीडियो बनाया करें, और वाकई में अब यही करूँगी। ये सफ़र अब सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी है, अपने ख्वाब, अपनी मंजिल और अपनी मेहनत के लिए। अब जब किसी काम को दिल से करें तो चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब रुकना नहीं, बस आगे बढ़ना है। रोज़ कुछ नया, रोज़ कुछ सीखना और रोज़ कुछ शेयर करना है आपके साथ। जब हम बीमार होते हैं तो अक्सर वो चीज़ें जो हमें बहुत पसंद होती हैं वो भी अच्छा नहीं लगता। मुझे हमेशा से चावल बहुत पसंद है, चाहे वो नाश्ते में हो, दोपहर के खाने में या रात के खाने में। अगर 3 वक्त मिले तो मैं खुश हो जाती हूँ, लेकिन जब बीमार होती हूँ तो वही चावल भी गले में फंसने लगते हैं और दिल नहीं चाहता। कल जब मैं बीमार थी मेरी अम्मी ने मेरी बहुत देखभाल की। मेरी अम्मी को देखकर हमेशा यही ख्याल आता है कि माँ वाकई बहुत अच्छी होती है, वो हस्ती होती है जो अपने बच्चों का हर दर्द अपने दिल में महसूस करती है। कल जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मेरी अम्मी ने ख़ुद मेरे सर की मालिश की और मेरी छोटी बहन ने मेरे कंधों की मालिश की। ये सादा सी मोहब्बत और ख्याल रखना ही वो चीज़ है जो एक बेटे या बेटी के दिल में सुकून और राहत ले आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, लेकिन मेरी अम्मी की दुआओं और ख्याल से मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया। ये सिर्फ माँ की दुआ और मोहब्बत है जो इंसान को एक नई ज़िंदगी देती है।